हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हो सके तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अच्छा लगता है तो शेयर भी ज़रूर से ज़रूर करें। हमारी पूजा यहाँ पर हो गई है। टाइम हो रहा है 12:30 बज रहा है। आप सभी को दिख नहीं पा रहा ना, टाइम 12:30 बज रहा है और मैं आज अभी से ही ब्लॉगिंग कर रही हूँ। सुबह से मैं कुछ भी ब्लॉग्स नहीं बना पाई क्योंकि आज ना मुझे ना उठने में सुबह सुबह लेट हो गया, जिसके कारण मैं ब्लॉगिंग कर ही नहीं पाई। क्योंकि जब लेट हो जाता है ना तो सबसे ज़्यादा रहता है कि जल्दी जल्दी बस बच्चों को स्कूल भेजे, हस्बैंड जी भी ऑफिस चले जाए, उसी में ध्यान रहता है और फिर जल्दी जल्दी काम काज भी करना रहता है सब कुछ ना। तो आप सभी की वेट लॉस जर्नी कैसी चल रही है ज़रूर बताइएगा। क्या क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं वो भी बताइएगा। और मेरी कौन कौन सी रेसिपी आप बना रहे हैं वो भी बताइएगा। सो अभी तक तो मैं नाश्ता नहीं की हूँ, बस थोड़ा सा किशमिश खाई थी और खजूर खाई थी। उसके बाद फिर मैं पानी पी ली तो फिर मन नहीं हुआ खाने का, तो मैं सोची थोड़ी देर बाद खाऊंगी। सबसे पहले ब्लॉगिंग स्टार्ट कर लेते हैं, वीडियोस बना लेते हैं। क्योंकि बना हुआ रहता है ना वीडियोस, तो भले ही मैं एडिट नहीं कर पाती हूँ, लेकिन हाँ बना रहने से क्या होता है कि बस आप सभी के साथ शेयर कर लेती हूँ। लेकिन जब बना ही नहीं पाती हूँ ना तो बड़ा प्रॉब्लम होता है। सो फ्रेंड, आज मुझे ना कल एक कमेंट आए थे कि दीदी आप क्या यूज़ करते हैं जिसके वजह से आप ग्लो करते हैं। हमारे चेहरे में तो बहुत पिंपल्स आती है, तो मैं यकीन मानिए डियर, मैं कुछ भी यूज़ नहीं करती हूँ, कुछ भी नहीं। आप देख सकते हैं मेरे चेहरे पे ना बिल्कुल भी पिंपल्स वगैरह नहीं है। रीज़न इसका यही है ना कि मैं ज़्यादा मार्केट वाली चीज़ें का इस्तेमाल नहीं करती हूँ, बचपन से ही नहीं करती हूँ। मेरा फेवरेट बस जानते हैं शुरू से यही रहा है, एक थोड़ा समोसा मैं खाती हूँ और दूसरा मुझे छोले का बहुत शौक़ था, तो वही मैं खाई हूँ। ऐसा नहीं, पहले बचपन में सारे लोग ना चटनी है, इमली क्या क्या खाते थे ना, तो उन सब भी चीज़ों का मुझे ना बिल्कुल भी शौक़ नहीं रहा है, जिसके वजह से शायद मेरा पेट क्लियर रहता है और उसके वजह से मुझे पिंपल्स वगैरह कुछ भी नहीं आते हैं। और कॉस्मेटिक्स में बोलिए तो मैं कुछ नहीं यूज़ करती हूँ, बहुत कम। मतलब जैसे कि अभी देखिए ये लैक्मी का है, पिच मिल्क क्रीम है, बस मैं ये यूज़ करती हूँ। और रात को सोते समय अभी ये गुलाब जल लगा लिया करती हूँ, क्योंकि इतनी ठंड है ना कि मेरे से ना बिल्कुल भी रात में फेस में नहीं धो पाती हूँ। हालांकि गर्मियों में भी मैं नहीं धोती थी, मतलब स्किन केयर के नाम पे ना मैं जीरो हूँ, मुझसे होता ही नहीं है। पता नहीं क्यों नहीं होता है, मैं कर ही नहीं पाती हूँ, मेरे से नहीं होता है। लेकिन हाँ, माता रानी की मेहर है कि मुझ पर, मतलब पेट के वजह से ही शायद हो सकता है, या हेल्दी खाने की वजह से मेरे ना पिंपल्स वगैरह कुछ भी नहीं निकलते हैं, बिल्कुल भी नहीं है। आप देख सकते हैं एकदम नहीं है। और अभी मैं बस वो क्रीम यूज़ करती हूँ, गर्मियों के टाइम में वाइट टोन यूज़ कर लेती हूँ, बस उसके अलावा और मैं कुछ भी नहीं यूज़ करती हूँ। और जब मैं ब्लॉगिंग नहीं करती थी ना तो यकीन मानिए मैं कुछ नहीं यूज़ करती थी। बस सुबह में एक ही टाइम जो नहाती हूँ उसी वक्त फेस वॉश से मुंह धोई, उसके बाद फिर सारा दिन मैं कुछ फेस भी नहीं धोती हूँ। इस मामले में मैं ना डियर बहुत ज़्यादा आलसी हूँ। तो आप सारे लोग भी फ्रूट्स का, सैलेड का और थोड़ा सा हेल्दी खाने का यूज़ करें ना, तो पेट की गर्मी थोड़ी कम होती है, जिसके वजह से ना आपका फेस भी ग्लो करेगा, यकीन मानिए। क्योंकि और थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कीजिएगा ना तो अंदर से जो पसीना निकलता है ना, उसके बाद फिर फेस और ग्लो करता है। तो इसीलिए मेरी बातों को मानिए और खाने से ज़्यादा और ऑयली चीज़ों से ज़्यादा आप फ्रूट्स पर और सैलेड पर ज़्यादा ध्यान देंगे ना, तो इससे बहुत चेहरा ग्लो करता है। साथ ही आप जैसे कि अब अंदर से आपका चेहरा ग्लो कर रहा है और बाहर की चीज़ों का आप यूज़ करेंगे तो फिर और भी ज़्यादा फेस ग्लो करता है। हालांकि मैं तो करती नहीं हूँ, लेकिन हाँ यकीन है कि मैं भी अभी तक तो मैं कभी भी फेशियल वगैरह नहीं करवाई हूँ डियर, लेकिन मुझे लगता है कि फेशियल वगैरह अगर करवाऊँगी कभी तो चेहरा तो थोड़ा सा और अच्छा दिखेगा ही। क्योंकि मैं देखती हूँ बहुत सारे लोग करवाते हैं तो स्किन ग्लो करता है, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा मन ही नहीं करता है। ये फेशियल कराने को लेकर ना मेरे हस्बैंड जी मेरे से इतना गुस्सा होते थे, उनको बड़ा शौक़ था कि तुम एक बार फेशियल करा लो, सिर्फ एक बार फेशियल करा लो, मैं देखना चाहता हूँ कैसी तुम दिखती हो। लेकिन मुझे लगता है कि ये सब ना पैसा वेस्ट करना है,
मैं आज तक नहीं कराई, अब तो बोलना भी छोड़ दिए। वैसे पार्लर में भी ना मुझे बहुत, जो पार्लर वाली है ना वो भी मुझे बहुत बार बोलती थी कि राधा जी आप एक बार फेशियल करवाइए ना, आपके यहाँ दाग है वहाँ दाग है। मैं बोलती थी ठीक है करवाऊँगी करवाऊँगी, लेकिन आज तक मैं नहीं करवाई। अब तो वो भी बोलना छोड़ दी कि ये नहीं करवाने वाली है। मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि अभी मुझे ज़रूरत नहीं है, जिस दिन ज़रूरत पड़ेगी ना मैं ज़रूर से ज़रूर करवाऊँगी। तो यही था डियर, आपका पेट अगर साफ रहेगा ना तो आपका चेहरा ऑटोमेटिक ग्लो करेगा, और फिर आप बाहरी खूबसूरती जो करते हो आप लोग, फेशियल कराना, ब्लीच कराना, फिर बहुत सारा कॉस्मेटिक्स यूज़ करना, तो जब अंदर से फेस ग्लो करता है तो बाहर की चीज़ें लगाने से और ज़्यादा ग्लो करता है। तो इसीलिए सबसे पहले अपने पेट को साफ रखें, पेट साफ रखेगा तो सब होगा। तो चलिए बहुत सारी बातें हो गई। तो सुबह में अभी मैं कुछ खाई नहीं हूँ, तो मैं सोच रही हूँ कि एक ही बार मैं खा लेती हूँ। आलू के पराठे मैं बनाई थी आज सुबह में बच्चों के लिए, तो सोच रही हूँ कि वही मैं खा लूँ, क्योंकि अब नाश्ता क्या करेंगे। और फिर हस्बैंड जी का भी कोई ठीक नहीं है, वो आएंगे कि नहीं आएंगे। अगर आते हैं तो खाना खाते हैं, नहीं आते हैं तो नहीं खाना खाते हैं। और वो जब नहीं खाना खाते हैं तो फिर मेरा भी मन नहीं होता है खाने का। इसी चक्कर में बैठी हुई थी कि एक ही बार मैं 12:30-1 बजे खाऊंगी, फिर उसके बाद शाम में खाऊंगी। तो वही करते हैं। चलिए आलू के पराठे को गर्म करते हैं और खाते हैं। सो फ्रेंड, सोची तो मैं कि आलू के पराठे खाऊंगी, लेकिन उसी वक्त हस्बैंड जी का भी फ़ोन आ गया और वो बोले कि मैं आऊँगा खाना खाने के लिए, तुम खाना बना देना। तो अब खाना तो मुझे बनाना ही था, तो मैं सोची क्या खाऊं। आलू के पराठे खाने के बाद फिर भूख नहीं लगती, तो फिर मैं देखी कि मैं मेरे लिए ही चना भिगो कर रखी थी। मैं बोली चलो अब इसी को खा लेते हैं, क्या कर सकते हैं, अब उसे नहीं खाएंगे। तो आज के इस ब्लॉग में डियर आपको हेल्दी सही खाना और नाश्ता देखने को मिलेगा, जो कि हमें फुल प्रोटीन देता है, साथ ही फाइबर भी इसमें बहुत ज़्यादा होती है। तो आप अपनी वेट लॉस के टाइम इन सभी का यूज़ करेंगे तो पेट तो भरेगा ही, साथ में एनर्जी भी बहुत मिलेगी और फिर खाने में भी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। तो मैं यहाँ पर कुछ वेजिटेबल कट कर ली हूँ, जैसे कि खीरा है, प्याज है और साथ ही गाजर है। साथ ही मैं थोड़ा सा मिर्च ले ली हूँ तीखापन लाने के लिए। उसमें मैं थोड़ा सा डाल दी थी नींबू डालने के बाद फिर मैं डाल दी हूँ थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा सेंधा नमक ली हूँ। आप चाहें तो इसके साथ आप ब्लैक पेपर को कूट करके ले सकते हैं, वो भी हमारे वेट लॉस करने के लिए बहुत ही लाभकारी है, लेकिन मेरे पास नहीं थी तो मैं नहीं डाली, लेकिन आप ज़रूर डालना। सो फ्रेंड, मेरा चना चाट बनकर हो गया है तैयार और स्मेल इतनी अच्छी आ रही ना, माइंड ब्लोइंग वाली। तो हस्बैंड जी अभी फ़ोन करके बोले कि वो आ जाएंगे खाना खाने के लिए, तो इसीलिए मैं सोची चलो क्यों ना मैं इसी को बना लेती हूँ, क्योंकि अब उनके साथ फिर खाना खाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इसीलिए तो शाम के 3 बजे तक वो आ जाएंगे, तब तक मेरा बन भी जाएगा। अभी मैं गर्म पानी रख दी हूँ बॉईल होने के लिए। अभी मैं गर्म पानी रख दी हूँ बॉईल होने के लिए, क्योंकि उन्होंने कहा है कि राजमा चावल बनाना। तो जब तक वो आएंगे तब तक मेरा खाना कंप्लीट हो जाएगा। गर्म पानी में डालने से ना राजमा जल्दी पक जाता है। राजमा चना कुछ भी होता है तो 2 घंटे में आराम से अच्छे से फूल जाता है। तब तक इसे अच्छे से खाते हैं, क्योंकि उतना देर 3 बजे तक तो भूखे भी नहीं रह सकती हूँ, और भूखे रहूँगी तो इतना तेज़ भूख लगेगा ना, फिर लगेगा बस खाने पर हावी हो जाओ। तो इसीलिए इसे खाते हैं, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। तो इसी तरीके का हेल्दी खाना, नाश्ता, रात का खाना अगर आप लोग देखना चाहते हैं और आप लोग भी खाना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें और शेयर तो ज़रूर करें। तो चलिए पहले खाते हैं, उसके बाद मिलते हैं। सो फ्रेंड, यहाँ पर मेरा पुलाव बनकर हो गया है तैयार, और साथ ही ये रही राजमा। देखिए अच्छे से हो गई ना, 2 घंटा पानी में देने के बाद मैं इसे बॉईल कर ली हूँ, बिल्कुल अच्छे से हो गई है। साथ ही यहाँ पर अब हो रहे हैं मसाले फ्राई, जिसमें कि 3 बड़े साइज़ की प्याज को मैं चॉपिंग में चॉप कर ली थी। उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट है, टमाटर है, ये अच्छे से फ्राई हो गया है। अब इसमें हम डाल देंगे सूखे मसाले। मसाले में जाएगी धनिया, हल्दी, मिर्ची,
और फिर कसूरी मेथी पत्ता, साथ ही नमक, इन सभी को मैं डालूँगी और फिर अच्छे से इसे पका लेंगे। समंदर पानी से। सो फ्रेंड, यहाँ पर हमारा मसाला अच्छे से हो गया है फ्राई, बिल्कुल तेल छोड़ दिया है। अब इसमें डाल देंगे हम राजमा। इसे अभी आने देते हैं एक उबाल। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर खड़े गरम मसाला थोड़ी सी कूट कर रख ली हूँ। जब उबाल आ जाएगी ना, उसके बाद फिर गरम मसाला भी डालेंगे, साथ में धनिया की पत्ती भी डालेंगे। तब तक कर लेते हैं सैलेड बनाने की तैयारियाँ। सो फ्रेंड, अब मेरे राजमा में उबाल आ गई है अच्छी से। अब इसमें मैं डाल दूँगी कुछ खड़े गरम मसाले, जिसमें कि मैं 2 हरी इलायची ली थी, थोड़ी सी दालचीनी ली थी, 2 लौंग ली थी, और एक जो आता है काश्मीरी कुछ होता है, जटमसी बोलते हैं हम लोग, आप लोग क्या बोलते हैं मैं नहीं जानती हूँ, तो बस उसे भी कूट कर मैं यहाँ पर डाल दी हूँ। और साथ ही थोड़ा सा बॉईल कर ली थी, गरम मसाले को भी थोड़ा सा उबाल ली थी। उसके बाद फिर डाल दी हूँ धनिया की पत्ती, क्योंकि धनिया की पत्ती के बगैर तो खाना बिल्कुल अधूरा होता है। अभी सस्ती भी मिल रही है तो डाल लेते हैं। चलिए, अब आज सुबह का भी नाश्ता हाई प्रोटीन हाई फाइबर था, दोपहर के खाने में भी प्रोटीन फाइबर और बहुत कुछ होता है राजमा में, जो कि हम अपनी वेट लॉस के लिए इसे हफ्ते में एक बार तो ज़रूर से ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। तो इसीलिए छोले राजमा जो होते हैं हमारी वेट लॉस के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। और आज मेरा पुलाव जो है ना थोड़ा सा ज़्यादा पक गया, क्योंकि ठेले वाले भैया जा रहे थे और प्याज बहुत ही सस्ता दे रहे थे, 50 रुपये में 2.5 किलो दे रहे थे। बस उसी चक्कर में मैं वहाँ चली गई, तो यहाँ पर ना मेरे पुलाव में ना 1 की जगह लगभग 1.5 सीटी पड़ गई, जिसके वजह से थोड़ा सा पुलाव ज़्यादा पक गया है। खैर कोई नहीं, चले आइए आप लोग भी हमारे साथ खा लीजिए गर्मा गर्म खाना। राजमा है, चावल है, साथ ही सैलेड है, और सैलेड में मैं डाल ली हूँ चाट मसाला, क्योंकि हस्बैंड जी भी आज लेंगे सैलेड, वरना मैं सिर्फ मेरे लिए रखती हूँ ना तो मैं कुछ भी नहीं डालती हूँ। बस थोड़ा ज़्यादा मन हुआ तो मैं नींबू डाली, वरना नमक तो मैं बिल्कुल भी नहीं डालती हूँ। तो आज का वीडियो डियर यहीं तक रहने देते हैं। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताइएगा, और इसी तरीके से आप लोग हमेशा खुश रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, और अपनी वेट लॉस की जर्नी को इसी तरीके से चलाते जाएं। कोई भी प्रॉब्लम होता है तो मुझसे ज़रूर शेयर करें, और साथ ही ये भी शेयर करें कि आपने कितना अपना वेट लॉस किया है। तो हेल्दी खाने के साथ आज का ये ब्लॉग मैं एंड करती हूँ। कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय।